कुछ लोग आज में जीते हैं और कुछ लोग कल के बारे में सोच कर चलते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ आज में जीने लगे तो वो मजेदार तो लगता है, लेकिन कभी कभी वही आदत मुसीबत भी बन जाती है। शारदा जी किचन में है, अलमारी खोलती हैं, चौंक जाती हैं। पूजा। जी माँ जी, देखिए ना, ये नया सूट कैसा लग रहा है। कल ही मार्केट से लिया था, मुझे लगा क्यों संभाल कर रखे, आज ही पहन लेते हैं। मुझे तुम्हारे सूट से मतलब नहीं है। मुझे ये बताओ, मैंने जो कल घी का पूरा डिब्बा रखा था वो कहाँ गया? ओह वो, माँ जी मैंने इस्तेमाल कर लिया। क्या मतलब इस्तेमाल कर लिया पूरा का पूरा डिब्बा? अरे माँ जी, कल मूड था अच्छा खाना बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही सब अच्छा बना लिया जाए। कल किसने देखा है, आज अच्छा खा लिया बस। तो मैंने घी के लड्डू, घी की बर्फी, काजू डालकर और घी में ही मटरी को भी तल दिया। हे भगवान, ये लड़की मुझे पागल करके ही मानेगी। क्या हुआ मम्मी? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? तुम अपनी पत्नी से पूछो। घर में जो भी आता है ये लड़की उसे आज में खत्म कर देती है। ना कभी कल का सोचती है, ना घर का हिसाब रखती है। अरे मम्मी रहने दो ना। पूजा थोड़ी फ्री नेचर की है। उसे ये मर मर के जीना नहीं आता है। फ्री नेचर नहीं, बिल्कुल बेपरवाह है ये। जो मिलता है आज में ही खत्म कर देती है। मैं कह रही हूँ ये सही नहीं है अमित। मम्मी, एक तो उसने इतना कुछ बना दिया है घी से, ऊपर से आप उसे ही डांट रही है। बहुओं को थोड़ी छूट भी देनी चाहिए। अब इस मामले में कौन सही था या कौन गलत, ये फैसला करना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन पूजा का ये फ्री नेचर था तो बड़ा ही रंगीन, जिसे देखकर कोई भी उसका दीवाना जरूर हो सकता था। क्या बात है भाभी, आज फिर नया सूट? हाँ, और पता है क्या, मैं कभी नई चीज संभाल कर नहीं रखती। मेरा सिंपल रूल है, जो है आज ही एंजॉय करो, कल का क्या भरोसा। भाभी, आप तो फुल ऑन लिव इन द मोमेंट वाली निकली। तभी तो मुझे पूजा पहली बार में ही पसंद आ गई थी। आजकल सब लोग डर डर कर जीते हैं या मर मर कर जीते हैं, लेकिन भाभी का ये बिंदास अंदाज कितना सही है ना। बिल्कुल। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत कूल है। वो तो मैं हूँ। जहाँ पूजा बाकी सबको कूल और बिंदास लग रही थी, वहीं शारदा के लिए उसकी बहू लापरवाह थी, क्योंकि उसे किसी चीज का ख्याल ही नहीं था कि कौन सी चीज कितनी उपयोग में लानी है और कितनी बचा कर रखनी है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? घर चलाना सिर्फ आज का काम नहीं होता। घर चलाने के लिए कल के बारे में भी सोचना पड़ता है। आज अगर सब खत्म कर दोगी तो कल क्या करोगी? माँ जी, आप भी ना इतना क्यों सोचती हैं कल के बारे में? जब कल आएगा तब देख लेंगे। अभी तो आज है, और आज को अच्छा बनाना ज्यादा जरूरी है। यही सोच एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी पूजा। देख लेना, मैं कह रही हूँ तुमसे। वो दिन भी जब आना होगा आ ही जाएगा माँ जी। मैं उसके बारे में आज सोचकर अपना मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ। पूजा का एक ही रूल था, आज है तो आज जी लो। पूजा को लगता था वो सही है और शारदा जी को लगता था कि वो गलत रास्ते पर है। लेकिन क्या सिर्फ कल में जीना सही है, या फिर कल के बारे में कुछ भी ना सोचना सही है? ये कश्मकश बड़ी उलझी हुई थी। डोरबेल बजती है, नया बड़ा सा पार्सल आता है। अरे वाह, मेरा ऑनलाइन ऑर्डर आ गया। क्या मंगवाया भाभी इस बार? तैयार हो जाओ, आज घर में एंट्री होने वाली है ऑटोमेटिक कॉफी मशीन। क्या? लेकिन घर में तो पहले से ही कॉफी बनती है, आप अच्छी कॉफी बना लेती हैं। हाँ, लेकिन वो मैनुअल है, ये मशीन है, बस बटन दबाओ कॉफी तैयार। कितना मजा आएगा ना। वाह बहू वाह, घर में पहले से गैस है, चूल्हा है, हाथ है, लेकिन नहीं, मैडम को मशीन चाहिए, और वो भी ऐसी जो 2 दिन में कॉर्नर डेकोरेशन बन जाएगी। अरे माँ जी, आप भी ना, जीवन में थोड़ा अपग्रेड जरूरी है। हम कोई 90s में तो जी नहीं रहे। और बजट में जीना भी जरूरी है, वो कब सीखोगी? माँ जी, हम अगर पैसों को ही देखते रहेंगे तो एंजॉय कब करेंगे? देखिए, मुझे हमेशा से कॉफी मशीन पे कॉफी बनानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही मंगवा लूं। कल किसने देखा है, यही ना। लेकिन कल जरूरत पड़ेगी तब भी कोई सामने नहीं आता, इस बात को कब समझोगी तुम? ठीक है मम्मी, क्या आप भी टीवी सीरियल वाली सासों की तरह हर बात पर भाभी को टोकती रहती हैं? कितनी चेयरफुल है देखो हमारी भाभी, कम से कम मुंह सड़ाकर तो नहीं बैठती हैं। मुझे भी पूजा का ये हंसता खेलता चेहरा पसंद है नेहा, लेकिन अरे लेकिन वेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं माँ जी, चलिए कॉफी मशीन में कॉफी पीते हैं। आज है कल नहीं, ये तो हम सब सुनते आए हैं। कभी कभी लगता है ना कि हमें भी बिना टेंशन के जीना चाहिए, जैसे पूजा जी रही है। आपका भी मन करता है ना कि आज ही ये नया सूट पहन लूं, आज ही नई चीजें बना दूं? लेकिन हम बस सोचते रह जाते हैं। लेकिन पूजा ये सब नहीं सोचती, वो तो कर ही देती है। आज ये क्या बना है खाने में? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी डिश है। आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मिक्स वेज पास्ता स्टाइल।
देसी ट्विस्ट। हम्म, ये पास्ता है या सब्जी, कंफ्यूज हो गया हूं मैं तो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये खाना है या एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट। अरे माँ जी, लाइफ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। हर दिन सेम खाना खाकर क्या फायदा। आज कुछ नया ट्राई किया, कल कुछ और करेंगे। बस यही तो प्रॉब्लम है। तुम हर चीज को आज में खत्म कर देती हो। ना प्लानिंग ना सोच, बस जो मन आया वो कर लिया। अरे अब इसमें क्या प्लानिंग करना। मैंने आज पनीर, छोले, पास्ता और बाकी चीजें देखी तो बना दी। क्या? इतना सब बनाया है तुमने, वो भी एक ही दिन में, वो एक ही वक्त का। कितना राशन इस्तेमाल कर लिया है। 1 मिनट। शारदा से रहा नहीं जाता और वो टेबल से उठकर सीधा रसोई की अलमारी देखने जाती है, जहां दरवाजा खोलते ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अमित, क्या हुआ मम्मी? जो मैंने महीने भर का राशन रखा था उसका आधा गायब है। ये घर है या रेस्टोरेंट? अरे माँ जी, टेंशन मत लो। कल ऑफर चल रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा यूज कर लिया। आज ज्यादा सामान तो ऑफर में दूसरा लेकर आ जाएंगे। वो क्या है ना, डिश बनाते बनाते बहुत सामान खराब हो गया, इसलिए मैंने वो फेंक दिया। एक्स्ट्रा यूज? ये कोई शैम्पू है क्या जो ऑफर में यूज कर लिया? और जब मैंने महीने भर का राशन पहले ही भर लिया था तो इतना इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, वो भी इस पागल सी डिश के लिए। भाभी, आप तो बाय वन यूज थ्री स्कीम चला रही हो। अरे जब सामान है तो इस्तेमाल करने के लिए ही है ना, स्टोर करके क्या करना। पूजा, ध्यान से सुनो। घर चलाना कोई मजाक नहीं है। ये कोई आज खाया कल देखा जाएगा वाली चीज नहीं है। अगर आज तुमने कंट्रोल नहीं सीखा तो कल सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल करना सिखा देगी। माँ जी, आप टेंशन बहुत लेती हैं। जब प्रॉब्लम आएगी तब देख लेंगे ना। अभी तो सब ठीक है। आप आज का मजा क्यों नहीं लेती हैं? चलो ठीक है शारदा, बहू खुश तो हम भी खुश। कोई बात नहीं, चंचल है अभी, उसका मन हो जाता है। चंचल नहीं, बेपरवाह है। मम्मी, ठीक है ना, आखिर वो सब हमारे लिए ही कर रही है। हमें ही तो नई नई डिश खिला रही है। आप चिंता मत करिए, मैं कल ही राशन ले आऊंगा। शारदा के लिए बात राशन की नहीं थी। उसे पूजा का ये बेपरवाह अंदाज समझ नहीं आता था। वो चाहती थी कि वो भी बाकी बहुओं की तरह समझदारी से काम ले। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब इंसान ये सोच ले कि अभी सब ठीक है तो वो भूल जाता है कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, और जब आती है तो उस वक्त इंसान का आत्मविश्वास भी खत्म सा हो जाता है। क्या? प्रोजेक्ट डिले हो गया? सैलरी भी लेट होगी? इस बारे में और कोई जानकारी है कि कंपनी को कब तक ये सब झेलना होगा? हम्म, ठीक है। अब तक सब कुछ मजाक चल रहा था, लेकिन जब इनकम रुकती है तब आज में जीने की आदत सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कहते हैं कि कल के लिए बचाना सीखो, क्योंकि बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता है। अमित, कुछ तो बताओ, इतने परेशान क्यों हो? कोई बात हुई है क्या कंपनी में? मम्मी, ऑफिस में बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो अचानक डिले हो गया, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि सैलरी कुछ टाइम के लिए होल्ड होगी। कम से कम 1-2 महीने लगेंगे कंपनी को इससे निकलने के लिए। मतलब इस महीने इनकम नहीं आएगी? हाँ पापा, शायद 1-2 महीने लग सकते हैं। शारदा धीरे से पूजा की तरफ देखती हैं। पूजा पहली बार सीरियस हो जाती है। शायद शारदा यही कहना चाहती थी कि बुरे वक्त के लिए वो हमेशा से अपने बच्चों को और बहू को समझाती आ रही थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। पूजा रसोई अलमारी खोलती है, ऑलमोस्ट खाली। ये ये कैसे हो गया? इतना सारा सामान था, सब कहाँ चला गया? याद है पूजा, मैंने तुमसे क्या कहा था? आज अगर सब खत्म कर दोगी तो कल क्या करोगी? लेकिन उस वक्त तुम कुछ ऑफर की बात कर रही थी। अब बताओ, किस ऑफर में हम सामान लाएं? मम्मी, अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अमित पर पहले से इतना बोझ है। बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ अभी बाकी है। अगर हमने छोटे छोटे खर्चे भी उस पर डाल दिए तो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। हम छोटे मोटे खर्चे खुद संभाल लेते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने राशन और बाकी खर्चों से बचाए हैं, और एक गुल्लक भी है जो मैंने अपने मायके से मिले पैसों से भरी है। वो मैं लेकर आती हूँ। मम्मी, मुझे भी आपने कहा था पैसे सेव करने को। मैंने भी अपने कॉलेज की पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाए हैं, वो भी 2 महीने काम आ जाएंगे। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तुम्हें इतने सारे लोगों ने शगुन दिया है आज तक, तुम्हारे मायके से इतने लिफाफे मिले हैं पूजा, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मुझे जितने पैसे और लिफाफे मिलते थे मैंने तो उससे नई नई चीजें ले ली थी। मैंने कभी सेव किए ही नहीं। इसीलिए तो मैं तुम्हें चेतावनी देती थी। खैर छोड़ो, नेहा और पैसे लेकर आते हैं।
पूजा के लिए इससे शर्म की बात नहीं थी कि उसकी सास और छोटी ननद अपने सेव किए हुए पैसे से घर का खर्च चला रही थी, लेकिन उसने आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचाई थी भविष्य के लिए। कहीं कोई तो लिफाफा होगा, कुछ तो होगा। पूजा, मैंने तुम्हें 2 महीने पहले 10,000 दिए थे ना, वो अभी है तुम्हारे पास? मैं सोच रहा था इस महीने मम्मी पापा की दवाई उन्हीं पैसों से ले आता हूँ। वो पैसे, वो तो मैंने क्या हुआ? खर्च हो गए क्या? क्या लिया था तुमने उससे? उससे मैंने कॉफी मशीन ले ली अमित। क्या? कॉफी मशीन? वो तो किसी काम की नहीं, लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे लगा कि मेरा शौक है तो एक बार पूरा करना चाहिए, तो मैंने वो पैसे खर्च कर दिए। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। ठीक है, छोड़ो, मैं कुछ और रास्ता देख लेता हूँ। शायद इस बार एफडी तोड़वानी पड़ सकती है। मैं कितनी पागल थी, कितनी लापरवाह थी, मैंने अमित के सारे पैसे बर्बाद कर दिए, वो भी उन चीजों में जिनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। अगर आज वो पैसे हमारे पास होते तो अमित को इतना परेशान ना होना पड़ता। कभी कभी हमें वो लोग कूल लगते हैं जो बेपरवाह होकर आज में जीते हैं, क्योंकि हम वैसे नहीं जी पाते हैं। हमें कल का डर होता है, लेकिन भविष्य के लिए एक डर होना भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उससे हम आने वाली विपदा के लिए तैयार रहते हैं। हम्म आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, मैं देखता हूँ कि कितने निकलवाने हैं पैसे। क्या हुआ? कहाँ से पैसे निकलवा रहा है? अब पापा, मैं सोच रहा था कि जो मैंने पूजा और अपने लिए सेव किए हैं पैसे, अब उनमें से कुछ निकलवा लेता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन घर का खर्चा, नेहा की कॉलेज की फीस, कैसे होगा सब कुछ? माना कि अब रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ और मैंने भविष्य के लिए इतने पैसे तो जमा किए हैं कि हम इस घर का खर्चा उठा सकते हैं। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं अमित। हमने जीवन में कम घूमा है, कम ऐश किया है, कभी कभी अपने मन को, अपनी खुशी को, अपनी जिद को भी मारा है। लेकिन अगर घर पर बुरा समय आ जाए तो उस वक्त के लिए हमने पहले से प्लानिंग की हुई है। और भाई मम्मी का तो पता है आपको, मुझे भी डांट कर मेरी स्कॉलरशिप के पैसे सेव करवा लिए थे बैंक में। आज वो ब्याज के साथ काफी हो गए, उससे मेरे कॉलेज की फीस हो जाएगी। आप चिंता मत करो। इसलिए जो पैसे तुमने अपने और पूजा के लिए बचाए हैं उन्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे बच्चे भी नहीं हुए हैं, उनके लिए तुम्हें आगे चलकर जरूरत पड़ सकती है। उस वक्त पूजा बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले अमित के लिए इतना कुछ कर रहे थे और पूजा ने बस अमित का बोझ बढ़ाया हुआ था। पूजा को एहसास हुआ कि कल के ससुराल के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन इस सबक ने उसकी आंखें खोल दी थी। अगले दिन फिर एक पार्सल आता है। ये किसका पार्सल है नेहा? माँ जी, ये मेरा पार्सल है। पूजा, अभी अभी सब कुछ ठीक हुआ है। मेरी कंपनी ने फिर से प्रोजेक्ट शुरू किया है और तुम हो कि फिर से। मैं जानती हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप लोग मुझ पर गर्व करें या विश्वास करें, लेकिन ये पार्सल मैंने अपने मायके से मंगवाया है। इसमें पार्लर का सामान है। आसपास की बहुत सारी औरतें छोटे छोटे काम के लिए दूर जाती हैं, इसलिए मैं आज से घर पर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करूंगी। वाह भाभी, आप कमाना शुरू कर रही हैं, क्या बात है। मैंने आज तक बस उड़ाया है ये सोचकर कि कल किसने देखा है, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने कल को बहुत करीब से देख लिया, इसलिए अब से मैं कल के लिए सेव करूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो जाओगी। हाँ, लेकिन पूजा बहू, इस चक्कर में तुम्हें अपनी खुशियों को मारने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, थोड़ा संभल कर और जरूरत के हिसाब से खर्चा करना ठीक है, लेकिन तुम हमें वो कूल वाली पूजा ही पसंद हो, जो हर बात पर चिल रहती है और कहती है कि कल किसने देखा है माँ जी।